जी तो गाइज आज के अपने इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि बेसिकली हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसका मतलब क्या है और ऊप्स में जो है उसका क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि एक चीज की ज्यादा इकसाम। ठीक है, फर्ज करें कि एक चीज है उसके मुख्तलिफ किस्म के वर्जन्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सिंपल अल्फाज में। तो इट अलाउज डिफरेंट क्लासेस टू यूज द सेम मेथड। ये क्या करता है, मुख्तलिफ किस्म की जो क्लासेस होती हैं उनको सेम नाम, मतलब कि अगर आप मेथड्स बनाते हैं जो हम फंक्शंस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, अब एक क्लास पर्सन की है, एक स्टूडेंट की है। ठीक है, दोनों को जो है वो डिस्प्ले फंक्शन की जरूरत है। तो आप क्या करेंगे कि पर्सन के अंदर भी जो है वो आप डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना सकते हैं और स्टूडेंट के अंदर भी जो है वो डिस्प्ले नाम का फंक्शन आप बना सकते हैं। लेकिन वहां पे काम क्या होगा कि जो पर्सन का जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है वो कुछ अलग जो है वो टास्क परफॉर्म करेगा। जो स्टूडेंट नाम का जो डिस्प्ले फंक्शन होगा, जो स्टूडेंट क्लास के अंदर जो डिस्प्ले फंक्शन होगा वो क्या करेगा, वो कुछ अलग अलग जो वो टाइप के जो है वो फंक्शन जो है वो मतलब जो एक्शन है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हमें चीजें अलाउ करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको मजीद देखते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म्स हेल्प राइट फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल कोड। ठीक है, ये हमें फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल कोड लिखने में जो है वो मदद करता है। क्यों मदद करता है, उसके पीछे वजह क्या है कि सेम मेथड, एक सेम टाइप का जो मेथड होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और वो क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो डिफरेंट जो है वो बिहेव करता है। ठीक है, अगर आपको अभी इस लाइन की समझ नहीं है ना, तो जब मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करूंगा तो उस वक्त जो है आपको ये लाइन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या पॉलीमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको रीड आउट कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इंप्रूव्स रीडेबिलिटी, ये जो कोड की रीडेबिलिटी होती है उसको इंप्रूव करता है। इट रिड्यूस रिपीटेड कोड्स, ठीक है, जो हमारा कोड जो है बार बार रिपीट होता है ये हमें उससे बचाता है। ठीक है, इट अलाउज यू टू क्रिएट अ कॉमन इंटरफेस फॉर डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस के लिए कॉमन इंटरफेस जो है वो हमें प्रोवाइड करता है या हमें अलाउ करता है कि हम उसको क्रिएट कर सकें। इट मेक्स प्रोग्राम इजियर टू एक्सटेंड, ये प्रोग्राम को जो है वो आसानी से एक्सटेंड करने में और मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ जो है इंपॉर्टेंस हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको ओप्स में यूज करते हैं। तो आते हैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ जिससे हम जो है ये चीज आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म विद मेथड्स, के मेथड्स जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्लासेस होते हैं उसके अंदर जो हम मेथड्स बनाते हैं उसमें पॉलीमॉर्फिज्म का जो है वो क्या रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है डिफरेंट क्लासेस कैन हैव मेथड्स, मुख्तलिफ क्लासेस के जो है वो मेथड्स होते हैं विद द सेम नेम, सेम नाम से। ठीक है, बट ईच मेथड कैन परफॉर्म आ डिफरेंट टास्क, लेकिन हर मेथड जो है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है अलग किस्म का टास्क, लेकिन उनका नाम क्या होता है, वो होता है सेम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो इसको मैं जो मार्कडाउन फाइल है इनको मैं बंद करता हूँ और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस, हमारा आज का जो ट्यूटोरियल है वो तो हमारा है 37, और यहाँ पे मैं इसकी पाइथन की फाइल बनाऊंगा जो कि है कौन सी, 27। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन प्रैक्टिस 27, और मैं यहाँ पे आगे क्या लिख लेता हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म डॉट पी वन। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया, फाइल मैंने यहाँ पे बना ली है। अच्छा, ये फाइल वगैरह आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो है आपको कहाँ पे जो है वो मिल जाती हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे देता हूँ। ये गिटहब पे जो है सारा जो इनका मतलब नोट्स होते हैं, पीडीएफ जो हमारे पास है ये पॉलीमॉर्फिज्म वाली ये भी, और जो इसका ये यहाँ पे हम जो प्रैक्टिस करेंगे ये भी, आपको सारी चीज़ें जो है वहाँ पे मिल जाती हैं गिटहब पे, जो कि मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट की गई है। कौन से नाम के है, कंप्लीट कोर्स किस नाम से, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जो डेटा साइंस का है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे मिल जाएंगी। तो जो भी अब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और ये जितने भी हमारे ये नोट्स वगैरह हैं ये भी आपको सारे के सारे वहाँ पे जो है फ्री में मिल जाएंगे। आपने जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना, और डाउनलोड करने के तरीके मैंने लेक्चर्स में जो है वो बताए हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोड लिखता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई किस नाम की, कैट नाम की। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैट लिखा, और आप देखें, ठीक है, जैसे हम पहले क्लासेस बनाते रहते हैं, यहाँ पे हमने कॉलन लगाया, यहाँ पे भी हमने कॉलन लगाया, क्लास के नेम के बाद आप कॉलन लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ डेफ, मैंने डेफ लिखा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ साउंड। ठीक है, मैंने साउंड लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉलन, एंड मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ। कैट जो है वो आपके पास क्या करती है, वो करती है म्याऊ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है कैट का क्या साउंड रखा, म्याऊ। ठीक है, तो ये मेरी एक क्लास बन गई और उसका मैंने एक मेथड बना दिया। अब इसी तरह जो है मैं डॉग के लिए रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास का नाम रखता हूँ डॉग,
और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब देखें डॉग का भी कोई ना कोई साउंड होता है और कैट का भी कोई ना कोई साउंड होता है। तो मैं अब अलग अलग नाम से फंक्शन बनाऊं तो मुझे जो है वो याद रखना जो है वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो यही चीज़ें जो है वो मतलब इसी चीज़ का मतलब था कि वो आपके कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाती है, कि मतलब ये आपको अलाउ कर देती है कि आप सेम नाम से, ठीक है, फंक्शन बना सकते हैं अलग अलग क्लासेस में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी साउंड नाम रखा, लेकिन यहाँ पे प्रिंट क्या करूंगा, बार्क, मतलब डॉग की जो आवाज है वो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, मैंने लिखा बार्क। अब मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे जाके ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैंने लिखा cat1, जो मेरे पास cat1 है, मैं कैट का एक ऑब्जेक्ट जो है वो बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सी जो है वो बड़ा कर लेता हूँ, मैंने कैट का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसी तरह जो है मैं यहाँ पे डॉग का बना लेता हूँ, मैंने यहाँ पे भी लिखा डॉग, और यहाँ पे भी क्या कर लूंगा, dog1, ठीक है, इस तरह। अब मैं cat1 के साथ भी जो है वो साउंड का फंक्शन यूज करूंगा और dog1 के साथ भी साउंड का फंक्शन यूज करूंगा, मतलब कि नाम दोनों के सेम है। मैंने लिखा cat1 डॉट साउंड, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये लगाया, अच्छा cat1 है, सॉरी, मैंने यहाँ पे cat1 लिखा, डॉट साउंड लिखा। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास जो है वो क्या चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, मेरे पास प्रिंट होना चाहिए म्याऊ, ठीक है। तो अच्छा साउंड, अब यहाँ पे वो क्या इशू कह रहे हैं, साउंड कैट डॉट साउंड टेक्स 0, ठीक है, यहाँ पे वो कहते हैं कि ये यहाँ पे 0, क्या प्रॉब्लम है चीज़ें तो, अच्छा यहाँ पे मैंने सॉरी यहाँ पे सेल्फ नहीं लिखा, ठीक है, जिससे ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये वहाँ पे जाके उसको कॉल करता है। तो मैंने भी यहाँ पे जो है वो सेल्फ लिखना है, ठीक है। ये सेल्फ हम क्यों लिखते हैं, ये जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम कॉल कर रहे होते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बेसिकली यहाँ पे जाता है और बताता है कि ये मैं इसको जो है वो कॉल कर रहा हूँ, तो इसको जो है अब रन करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा cat1 डॉट साउंड लिखा। तो जैसे मैं अब यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है वो म्याऊ जो है वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर आप इसी तरह डॉग के लिए भी करेंगे, ठीक है, आप देखें यहाँ पे मैं जैसे डॉग के लिए करता हूँ, ठीक है, अगर मैं कैट वाले को जो है यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, बार्क मेरे पास लिख के आता है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल इसका जो है मैं आपको चीज समझाने वाला हूँ कि देखें अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है, ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है, लेकिन दोनों के फंक्शन का नाम क्या है, साउंड, ठीक है, इसका नाम भी साउंड है, इसका नाम भी साउंड है, कैट वाली का भी। अब दोनों क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, लेकिन काम दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। ये भी चीज प्रिंट ही कर रहा है लेकिन कुछ अलग चीज प्रिंट कर रहा है, ठीक है, और ये जो मेरे पास है ये भी चीज प्रिंट कर रहा है लेकिन कुछ अलग चीज प्रिंट कर रहा है, मतलब कि सेम नाम के मेथड्स हैं लेकिन काम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब हर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। कैट वाला जो है वो जब मैं साउंड फंक्शन रन करता हूं तो वो क्या करता है, उसको पता है कि यार कैट है तो वो कैट क्लास में जाएगा, कैट क्लास वाला साउंड फंक्शन रन करेगा। मैं डॉग का जो ऑब्जेक्ट है उससे अगर साउंड फंक्शन रन करता हूं तो उससे पता है कि यार ये डॉग है तो उसको डॉग क्लास का जो साउंड फंक्शन है वो रन करना चाहिए। तो इस तरह जो है ये मेरे पास जो है क्या करता है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है मेरे पास काम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मजीद जाते हैं और देखते हैं और हमारे पास जो है यहाँ पे क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग अ कॉमन फंक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज अ सिंगल फंक्शन टू वर्क विद डिफरेंट क्लासेस एज लॉन्ग एज दे हैव द सेम मेथड नेम, ठीक है। आप एक मेथड बना सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जितने भी मेथड्स है ना उन सबको मिला के आप एक मेथड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो मेथड क्या होगा, फिर वहां पे जाके वो रन होते रहेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप एक मेथड बनाए, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब क्लासेस के बाहर मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ डेफ, मैंने डेफ लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनिमल साउंड, ठीक है, एनिमल साउंड में लिखता हूँ, यहाँ पे एनिमल साउंड लिखा मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये क्या लेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एनिमल। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ एनिमल, ठीक है, डॉट साउंड, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे करके छोड़ दिया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये भी जो भी फंक्शन है ये एनिमल डॉग वाला, एनिमल साउंड वाला, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे अब इन दोनों को ऐसे अलग अलग रन करने के, अब मैं सेम नाम का जो फंक्शन है इसको भी मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनिमल साउंड, एनिमल साउंड लिखा मैंने, ठीक है, और इसमें मैंने क्या प्रिंट कर दिया, सॉरी क्या क्या चीज़ जो है मैं इसको एज अ वैल्यू के तौर पे दे दूंगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एनिमल साउंड और मैंने यहाँ पे लिखा cat1। इसी तरह जो है मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, dog1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें फंक्शन का नाम भी सेम, ठीक है, ये फंक्शन का नाम भी सेम,
एक एक आर्गुमेंट ले रहे हैं, इसको मैं जो कैट 1 वाला जो है वो मैं दे रहा हूँ, और यहाँ पे इसको मैं क्या दे रहा हूँ, डॉग 1। अब ये जाएगा इस एनिमल की जगह पे, ठीक है, पहले कैट 1 जाएगा इसके जगह पे, फिर कैट 1 डॉट साउंड जब रन होगा तो वो ये वाला फंक्शन जो है वो रन करेगा, ठीक है। और जब डॉग 1 जो है इस एनिमल के पास जाएगा तो वो जो है क्या करेगा, यहाँ पे इसको जो है वो यूज करेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसे मैंने नीचे किया था बिल्कुल ये उसी तरह का काम है, लेकिन ये क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन के थ्रू भी मैं यहाँ पे इस चीज को परफॉर्म कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें, एक मेरे पास म्यू प्रिंट हुआ, दूसरा मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, बार्क जो है वो मेरे पास प्रिंट हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू कैन यूज अ सिंगल फंक्शन, आप एक सिंगल फंक्शन को यूज कर सकते हैं टू वर्क विद डिफरेंट क्लासेस, जो कि काम करता है मुख्तलिफ किस्म के क्लासेस के साथ, एज लॉन्ग एज दे हैव द सेम मेथड नेम, तब तक जब तक उन क्लासेस में जो मेथड के नाम है वो क्या हो, सेम हो। अब ऐसा होता ना अगर कि यहाँ पे आप लिखते कि कैट साउंड, ठीक है, आप अगर यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन का नाम बना ले और नीचे जो है वो साउंड रहे, तो फिर जो है ये फंक्शन जो है अच्छे से काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, देखें जैसे मैं इसको रन करता हूं तो देखें मेरे पास जो है वो एरर आ गया, वो बोलता है कैट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट साउंड, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो अब उसका जो फंक्शन का नाम है वो क्या हो गया, कैट साउंड हो गया, ठीक है। तो जब तक सेम नाम होंगे सिर्फ तब तक जो है इस तरह आप सिंगल फंक्शन के थ्रू भी मुख्तलिफ किस्म के जो क्लासेस के जो सेम फंक्शन है उनको जो है आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, सही है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। मजीद हम यहाँ पे देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के हमारे पास क्या चीज है, पॉलीमॉर्फिज्म विद इनहेरिटेंस के, इनहेरिटेंस के साथ पॉलीमॉर्फिज्म का जो है वो क्या रोल है या क्या कंसेप्ट है या किस तरह जो है इसको यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इन इनहेरिटेंस चाइल्ड क्लासेस कैन ओवरराइड पेरेंट क्लास मेथड, दिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। कि ये चाइल्ड क्लास के जो पेरेंट क्लास के अंदर एक नाम का फंक्शन बना हुआ है, जब आप चाइल्ड क्लास बनाते हैं, ठीक है, तो चाइल्ड क्लास के अंदर भी अगर आप सेम उसी नाम का फंक्शन बना देते हैं तो फिर जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वो अपने फंक्शन को रन करेगा बजाय पेरेंट क्लास के। बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं पहले इन सारी चीजों को क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कमेंट आउट किया, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, क्लास पर्सन, ठीक है। तो मैंने पर्सन नाम की जो है वो एक क्लास बनाई, और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर जो है वो एक फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले नाम का। क्या करता हूँ, डिस्प्ले नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने यहाँ पे सेल्फ लिखा, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ आई एम आ पर्सन, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ एक लिख लिया, ठीक है। अगर मैं इसका अब यहाँ पे क्या करूँ, मैं एक और क्लास बनाऊं और क्या कहते हैं, स्टूडेंट नाम से या चाइल्ड नाम से, ठीक है, जो भी है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट चाइल्ड जो भी आप यहाँ पे बोल लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पर्सन क्लास से इनहेरिट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पर्सन क्लास लिखा और मैंने ऐसा लिखा। अब अगर ना मैं यहाँ पे सिर्फ पास लिख दूँ, अब अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर डिस्प्ले फंक्शन ना बनाऊं, मैंने यहाँ पे पर्सन क्लास के अंदर तो जो है वो डिस्प्ले फंक्शन बनाया, लेकिन चाइल्ड क्लास के अंदर अगर मैं डिस्प्ले फंक्शन ना बनाऊं तो फिर क्या होगा, अगर मैं रन करना चाहूँ। सबसे पहले हम ऐसे देखते हैं, मैं लिखता हूँ P1 मतलब पर्सन का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ पर्सन और इसका ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, P1 डॉट डिस्प्ले लिखता हूँ, तो ये क्या करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे P1 डॉट डिस्प्ले लिखा और रन किया तो ये मेरे पास बोल रहा है कि आई एम ए पर्सन, ठीक है। तो अब इसी तरह जो है मैं चाइल्ड 1 का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैंने लिखा C1, ठीक है, इज इक्वल टू चाइल्ड, और अब अगर मैं करता हूं यहाँ पे C1 डॉट डिस्प्ले, ठीक है, C1 डॉट डिस्प्ले मैंने लिखा, तो अब भी जो है यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट होगा, इसको अगर मैं कमेंट आउट भी कर दूं ना तो अब भी मेरे पास प्रिंट होना चाहिए आई एम ए पर्सन, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब जो है इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज थी इस पर्सन क्लास वाले की वो इनहेरिट होकर आ चुकी थी किस क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर। तो चाइल्ड क्लास भी जो है इसी डिस्प्ले फंक्शन को जो है वो फिर यूज कर रहा है, क्योंकि ये डिस्प्ले फंक्शन अब चाइल्ड क्लास भी यूज कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता कि मैंने इनहेरिट भी किया लेकिन मैं कहता हूं कि डिस्प्ले नाम का फंक्शन इधर भी होना चाहिए, ठीक है, मैंने इधर भी लिखा डिस्प्ले नाम का फंक्शन, ठीक है, और मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट, ठीक है, मैंने प्रिंट लिखा और मैं यहां पे लिखता हूं आई एम अ चाइल्ड, ठीक है। तो अब आप देखें, पहले यही चाइल्ड जो है ये क्या कर रहा था, डिस्प्ले फंक्शन यूज कर रहा था पर्सन का, क्योंकि इसके अपने अंदर जो है वो डिस्प्ले फंक्शन नहीं था, ठीक है, इसके अपने पास जो है वो क्या था, डिस्प्ले फंक्शन नहीं था, तो ये क्या यूज कर रहा था, पर्सन क्लास वाला डिस्प्ले फंक्शन जो है वो यूज कर रहा था। लेकिन अब जो है मैंने इनहेरिटेंस भी किया हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया कि अब इस क्लास के अंदर जो चाइल्ड क्लास है उसका अपना जो है मैंने जो डिस्प्ले फंक्शन है वो बना दिए। तो अब जैसे मैं रन करूंगा तो ये बजाय पर्सन क्लास वाले को अपने फंक्शन को रन करेगा, ठीक है। तो कैसे, जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें आई एम अ चाइल्ड प्रिंट हुआ। पहले क्या प्रिंट हो रहा था, जब मैं C1 को रन कर रहा था तो आई एम अ पर्सन, लेकिन अभी भी मैं उसे C1 को रन कर रहा हूं लेकिन वो अब क्या प्रिंट कर रहा है, आई एम अ चाइल्ड,
ठीक है। तो इस तरह जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इनहेरिटेंस के साथ भी काम करता है। मजीद हम यहाँ पे देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग, बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। जो चीज हमारे पास यहाँ पे काम हुई इसी को मेथड ओवरराइडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जो अब ये यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग हैपेंस व्हेन द चाइल्ड क्लास रिप्लेस अ मेथड फ्रॉम द पेरेंट क्लास विद इट्स ओन वर्जन, ठीक है। ये वही चीज है, बिल्कुल सेम है, सेम वही चीज है जो मैंने यहाँ पे की है, ठीक है। जो मैंने अभी ये चीज की है ना, इनहेरिटेंस और ओवरराइडिंग का बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। बाकी इसमें कोई जो है वो इशू नहीं है। अगर आप देखें तो दोनों चीजों में जरा भी बराबर भी फर्क नहीं है। यहाँ पे भी शो फंक्शन है, यहाँ पे भी शो फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो कोई चीज मतलब प्रिंट जो है वो अलग टाइप की जो है वो चीज प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे भी अलग टाइप की चीज जो है वो प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही चीज है। एक क्लास बनाई है शेप नाम की, एक सर्कल नाम की क्लास बनाई है, उसको जो है वो यहाँ पे क्या किया, शेप नाम की क्लास इनहेरिट की है। देन दोनों में फंक्शन का नाम क्या रखा है, एरिया रखा है। मतलब कि ये फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ओवरराइड कर दिया गया है। मतलब कि अब जो अगर मैं सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो ये चीज रन करेगा, ना कि ये चीज, सही है। जैसे मैंने अभी जो है यहाँ पे ऊपर किया। अब कुछ जो है ना हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उसमें पॉलीमॉर्फिज्म पहले से अप्लाई होता है। मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म के की बेस पे जो है वो सारे फंक्शंस जो है वो काम कर रहे होते हैं, जो बिल्ट इन हमारे पास मोस्टली फंक्शन है। अब उसमें से कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो पॉलीमॉर्फिज्म के जो कंसेप्ट है उस पे बेस काम करते हैं। एक हमारे पास है लेंथ फंक्शन। अब देखें, मैं लेंथ निकाल सकता हूं स्ट्रिंग की भी, ठीक है। जब मैं लेंथ और उसकी ब्रैकेट में क्या डालता हूं, स्ट्रिंग, तो वो क्या करता है, मुझे स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, ठीक है। उसी लेंथ फंक्शन को मैं लिस्ट के साथ भी यूज कर सकता हूं, सही है। देखो अगर आप यहां पे आते हैं ना, तो मैं यहां पे क्या कर रहा था, मैं एक पर्सन क्लास का फंक्शन जो सॉरी चाइल्ड क्लास का फंक्शन जो है उसको पर्सन क्लास के साथ भी जो है वो मतलब पर्सन क्लास वाला जो डिस्प्ले फंक्शन है उसके साथ भी यूज कर रहा था। और जब मैंने चाइल्ड का अपना फंक्शन बना लिया तो वो इसके साथ भी यूज कर रहा है। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा था, अपने वर्जन का जो फंक्शन है उसको जो है वो यूटिलाइज कर रहा था। इसी तरह जब ये जो लेंथ है ना, लेंथ ये मुख्तलिफ जो क्लासेस है उसके ऑब्जेक्ट के साथ मुख्तलिफ तरीके के साथ जो है हमें क्या करता है, चीजें प्रोवाइड करता है। अब मैं लेंथ के अंदर जब स्ट्रिंग डालता हूं तो ये मुझे स्ट्रिंग की लेंथ प्रोवाइड करता है। जब मैं लिस्ट डालता हूं तो मुझे लिस्ट की लेंथ प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर मैं क्या कहते हैं टपल डालूंगा तो मुझे टपल की जो लेंथ है वो प्रोवाइड करेगा। तो अब लेंथ फंक्शन भी मुख्तलिफ जो है क्या करते हैं, नाम सेम है लेकिन स्ट्रिंग दोगे तो स्ट्रिंग की लेंथ प्रोवाइड करेगा, लिस्ट दोगे तो लिस्ट की लेंथ प्रोवाइड करेगा। मतलब अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग तरीके के साथ जो है ये क्या करता है, आउटपुट देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग देखें, अगर हम इसको एज स्ट्रिंग तस्वर करते हैं, अगर ये लेंथ फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग के लिए होता तो ये 1 जो है ये भी एक वैल्यू होती, ये कॉमा भी एक वैल्यू होती, ये स्पेस भी एक वैल्यू होती, ये 2 भी एक वैल्यू होती, ये फिर ये कॉमा भी एक वैल्यू होती। लेकिन नहीं, इस लेंथ फंक्शन को पता है कि ये मैंने जब लिस्ट वाले मेथड के साथ सॉरी जो लिस्ट वाला ऑब्जेक्ट है जब उसके साथ मैंने काम करना है तो फिर मुझे क्या करना होगा, सिर्फ जो वैल्यूज है वो काउंट करनी है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4। लेकिन जब यही लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है मतलब स्ट्रिंग की जब वैल्यू के साथ काम करता है तो फिर क्या करता है, वो कहता है कि चाहे जो भी कैरेक्टर है मैं उसको एज अ वैल्यू ही तस्वर करूंगा और काउंट करके बताऊंगा कि बेसिकली इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं या कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारे पास लेंथ का जो फंक्शन है ये भी बेसिकली हर ऑब्जेक्ट टाइप के साथ जो है वो डिफरेंटली जो है वो बिहेव करता है। तो हम यूज क्यों करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को, आप इसको यहाँ पे देख लें। पॉलीमॉर्फिज्म हेल्प्स टू क्रिएट मॉड्यूलर एंड फ्लेक्सिबल कोड। हमें छोटे छोटे जो मतलब मेथड्स टाइप जो प्रोग्रामिंग होती है जिनको हम फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, मतलब कि हमें एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तकसीम करके जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो ये हमें उसमें भी हेल्प करता है और हमारे कोड को फ्लेक्सिबल बनाता है। इट अलाउज वन इंटरफेस टू बी यूज फॉर मैनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप एक सेम इंटरफेस को जो है वो यूज कर सकते हैं किसके साथ, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे कि अभी आपने लेंथ फंक्शन को वहां पे आपने देखा, ठीक है, वो स्ट्रिंग के साथ भी काम कर रहा था, लिस्ट के साथ भी, टपल के साथ भी, और भी लेंथ फंक्शन जो है बहुत सी चीजों के साथ काम करता है। इट सपोर्ट्स मेथड ओवरराइडिंग एंड डायनामिक बिहेवियर, ठीक है। ये क्या करता है, मेथड ओवरराइडिंग जो है इसका कंसेप्ट जो है वो भी हमें मतलब प्रोवाइड करता है या सपोर्ट करता है। और डायनामिक बिहेवियर जो है रन टाइम पे चीजों को जो है वो अंडरस्टैंड करता है, ये भी हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसमें भी ये हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। समरी है, इसको आप देख लें कि इस जो है क्या कहते हैं लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें जो है वो कवर आउट की हैं, या पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे सिंपल चीजें लिखी हुई हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मींस मैनी फॉर्म सेम मेथड कैन बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट क्लासेस। पॉलीमॉर्फिज्म वर्क थ्रू मेथड ओवरराइडिंग। इट सपोर्ट्स इनहेरिटेंस बेस्ड बिहेवियर चेंज, ठीक है। इट इंप्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, रीडेबिलिटी एंड कोड रीयूज, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको भी जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे इन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू सारी चीज समझ में आ गई होगी कि बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म है क्या, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और यहाँ पे मैं अगर बता दूं तो
इसके जो है बेनिफिट्स हमारे पास जो आपने देखे अभी कि हमें एक तो कोड्स के जो मेथड्स के अलग अलग नाम नहीं रखने पड़ते, सेम नाम से हम मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ मेथड्स को मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं और वो अलग अलग टास्क भी जो है वो हमारे साथ परफॉर्म करते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।